नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति से बनने वाले योग के कारण जातक की मृत्यु का अनुमान हम कैसे करते हैं कि किस कारण से जातक की मृत्यु संभावित है। इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए कुछ अन्य सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। 101वां सूत्र है, यदि अष्टम स्थान के दृष्टान का स्वामी पापग्रह और चंद्रमा से अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु बंधन से होती है। अष्टम स्थान के दृष्टान का मतलब लग्न कुंडली में अष्टम स्थान का जो दृष्टान होगा उसका स्वामी चंद्रमा से चंद्र लग्न से अष्टम स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु बंधन से होती है। अगला सूत्र है, यदि लग्न नवांश से दशम स्थान का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ हो तो जातक की मृत्यु बंधन से होती है। लग्न नवांश से नवांश कुंडली बनाएंगे लग्न नवांश के हिसाब से और उसमें जो दशम स्थान का स्वामी होगा वह लग्न कुंडली में राहु अथवा केतु के साथ स्थित हो तो जातक की मृत्यु बंधन से होती है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीयेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ होकर षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो तो जातक की मृत्यु फांसी से होती है। द्वितीय स्थान का स्वामी और छठे भाव का स्वामी दोनों राहु अथवा केतु के साथ होकर के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो तो वैसे जातक की मृत्यु फांसी के द्वारा होती है। अगला है, यदि शनि द्वितीय स्थान में, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में तथा मंगल दशम स्थान में हो तो पीड़ाकृत घाव तथा चीरफाड़ इत्यादि से जातक के शरीर का नाश होता है। शनि द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठा हो और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठा हो और मंगल दशम भाव में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु पीड़ाकृत घाव अर्थात वैसा जो पीड़ाकृत मतलब घाव जो नासूर बन चुका हो वैसे घाव से या ऑपरेशन के द्वारा वैसे जातक की मृत्यु होती है, उसके शरीर का नाश होता है। अगला सूत्र है, यदि क्षीण चंद्रमा अष्टम स्थान में हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि हो तो चीर फाड़ से या नेत्र रोग से अथवा भगंदर इत्यादि से जातक की मृत्यु होती है। क्षीण चंद्रमा हो और कुंडली में अष्टम स्थान में बैठा हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि पड़ रही हो, क्षीण चंद्रमा अष्टमस्थ हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की मृत्यु चीरफाड़ से होती है, ऑपरेशन से या नेत्र रोग से होती है अथवा भगंदर इत्यादि से जातक की मृत्यु होती है। यदि सप्तम स्थान में मंगल तथा लग्न में सूर्य चंद्रमा और शनि हो तो किसी कल पुर्जे के समीप या चीरफाड़ से मृत्यु होती है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो और लग्न में सूर्य चंद्रमा और शनि तीनों एक साथ बैठे हों तो वैसे जातक की मृत्यु किसी कल पुर्जे के समीप अर्थात किसी फैक्ट्री वगैरह में जहां कोई मशीन ऑपरेटेड किया जा रहा हो उसके समीप होती है या फिर ऑपरेशन के द्वारा जातक की मृत्यु होती है। यदि क्षीण चंद्रमा बलि मंगल से दृष्ट हो और शनि अष्टमस्थ हो तो बवासीर, भगंदर, आंत रोग, शस्त्र अथवा किसी दाहज पदार्थ से जातक की मृत्यु होती है। क्या है? क्षीण चंद्रमा बलि मंगल से दृष्ट हो, चंद्रमा क्षीण स्थिति में हो कुंडली में और बलि मंगल उस क्षीण चंद्रमा को देख रहा हो और शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु क्या बवासीर से, भगंदर, आंत के रोग से, शस्त्र के द्वारा अथवा किसी दाहज पदार्थ से। दाहज पदार्थ मतलब वैसा ज्वलनशील पदार्थ जैसे एसिड हो गया, तेजाब, कास्टिक इत्यादि इस प्रकार की जो भी इन्फ्लेमेबल चीजें हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनके द्वारा जातक की मृत्यु संभव है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश अथवा लग्न नवांशेष मंगल हो, लग्न में सूर्य बैठा हो, क्षीण चंद्रमा राहु के साथ हो तथा बुध सिंह राशि में हो तो जातक की मृत्यु पेट फट जाने के कारण होती है।
लग्नेश लग्न स्थान का स्वामी या लग्न के नवांश का स्वामी, दोनों में से कोई एक मंगल हो और लग्न में सूर्य बैठा हो। लग्नेश या लग्न नवांश मंगल हो, लग्न में सूर्य बैठा हो, क्षीण चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो कहीं भी, तथा बुध सिंह राशि में बैठा हो कुंडली में, तो वैसे जातक की मृत्यु पेट फट जाने के कारण होती है। या तो किसी एक्सीडेंट में पेट फट जाए या किसी ऑपरेशन वगैरह में उसका पेट फाड़ दिया जाए और वो मृत्यु की गोद में चला जाए। अगला सूत्र है, यदि शनि लग्न में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तथा क्षीण चंद्रमा राहु और सूर्य के साथ हो, तो ऐसे जातक की नाभि से ऊपरी भाग में शस्त्र के आघात से मृत्यु होती है। शनि लग्न में बैठा हो कुंडली में और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, लग्नस्थ शनि पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और क्षीण चंद्रमा राहु और सूर्य तीनों एक साथ बैठे हों, स्वाभाविक है सूर्य के साथ होने से तो चंद्रमा ऑटोमेटिक क्षीण होगा, अमावस्या की स्थिति होगी। तो ऐसे जातक की नाभि के ऊपरी भाग में शस्त्र के आघात से मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि शनि अष्टम स्थान में हो, निर्बल चंद्रमा दसम स्थान में तथा सूर्य चतुर्थस्थ हो, तो अकस्मात किसी काठ के गिरने से जातक की मृत्यु होती है। शनि अष्टम भाव में हो, निर्बल चंद्रमा दसम स्थान में हो और सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो अकस्मात या अचानक कोई काठ जातक के ऊपर गिर जाए या लकड़ी का सामान या कोई भारी वस्तु जातक के ऊपर गिरता है, तो वैसे जातक की मृत्यु होती है। अगली वीडियो में हम ग्रह योगों के कारण जो मृत्यु के कारण का अनुमान हम करते हैं, उससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।